हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एक्यूरेट ब्रेन्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक क्लास 8, 9, 10, 7 में भी हो सकता है। तो देखने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के कुछ डेफिनेशंस आज की क्लास में। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो एक्यूरेट ब्रेन्स को, ताकि आपको नो कॉस्ट एजुकेशन फ्री में मिल सकता है। एंड आज का टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। पहला क्लास है और केमिस्ट्री का है ना, केमिस्ट्री का राइट। तो रेडी हो ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स, तो पहला टर्म आता है नेचुरल फाइबर्स का। नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स मतलब कुछ भी नहीं है जो हमें फाइबर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा मिलते हैं, उसको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स, द फाइबर्स obtained from plants and animals, प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा मिलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। तो ये है नेचुरल फाइबर्स का डेफिनेशन। द फाइबर्स obtained from plants and animals is known as are called as natural fibers। मेरा हैंडराइटिंग ऐसा नहीं है, मैं काफी अच्छा लिखता हूँ, पर क्लास आगे बढ़ना तो है। तो नेचुरल फाइबर्स का डेफिनेशन यही है, द फाइबर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो कपड़े हमें प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स के कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। तो दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है, बस मैं सोच रहा हूँ तो दिख रहा है, राइट। मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर नेचुरल फाइबर्स का एग्जाम्पल्स है कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स विच आर obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ है ना प्लांट्स, जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, जिसको प्लांट फाइबर्स कहते हैं, वो दो फाइबर्स, ये दो फाइबर्स कॉटन और जूट, ये दोनों हमें प्लांट से मिलते हैं। मतलब ये क्या है, प्लांट फाइबर्स है, राइट। और सिल्क और वूल, वूल मतलब ये, सिल्क मतलब जो हम सिल्क साड़ीज देखते हैं फंक्शंस में, आपका सिस्टर्स मदर्स पहनते हैं ना। तो सिल्क का मतलब ये साड़ीज, सिल्क साड़ीज रहते हैं। तो इन दोनों को हम क्लासिफाई करेंगे एनिमल फाइबर्स के। सॉरी, स्पेलिंग ही गलत लिख दिया यार, एनिमल फाइबर्स। तो क्लासिफाई कर लिया। कॉटन और जूट किसके एग्जाम्पल है, प्लांट फाइबर्स के। सिल्क और वूल किसके एग्जाम्पल है, एनिमल फाइबर्स के। तो प्लांट फाइबर्स का डेफिनेशन यही है, द फाइबर्स obtained from plants are known as plant fibers। एनिमल फाइबर्स का ही सुन लो, द फाइबर्स obtained from the animals are known as animal fibers। काफी सिंपल है, राइट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या अब मेन टॉपिक है यार, सिंथेटिक फाइबर।
synthetic fibers. Synthetic fibers are nothing but the fibers which are obtained through chemical process. केमिकल और पेट्रोकेमिकल प्रोसेस हम बोल सकते हैं. पेट्रोकेमिकल प्रोसेस का मतलब जो धरती से पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने वाला प्रोसेस को हम पेट्रोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं. यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ. द फाइबर्स obtained from petrochemical process. है ना? Petrochemical process. The fibers obtained from petrochemical processes are known as synthetic fibers. Simply हम synthetic fibers को क्या याद रख सकते हैं? Artificial fiber. Synthetic fibers is nothing but natural fibers का definition क्या है? Which are obtained from plants and animals. But synthetic fibers are obtained from humans, chemicals. मतलब humans से extract नहीं होगा, मतलब humans उसको बनाते हैं. Chemicals और petrochemicals के साथ उनको बनाया जाता है. उसको synthetic fiber कहते हैं. ये definition आप note down कर लो. तो हम इसका एग्जाम्पल्स जानेंगे. तो चलिए, कितना आसान है यार टीचिंग करना. मैंने सोचा इतना हार्ड होता है, बस देखते हैं. आगे देखते हैं. जिसका एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर्स का एग्जाम्पल है रेयॉन, नायलॉन, acrylic and etc. रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, इन तीनों को बनाया गया है केमिकल्स के द्वारा. तो रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, इन तीनों को क्या कहलाता है? सिंथेटिक फाइबर्स. These are the examples for synthetic fibers. यहाँ तक सिंथेटिक फाइबर्स का टॉपिक कंप्लीट. इतना इजी है नीचे करना, पर देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या आता है. अगर मेरा वॉइस के बदले कुछ वॉइस आ रहा है तो इग्नोर कर देना. हाँ, मैं तो रिच नहीं हूँ, वैसा भी एयरपोर्ट्स लगाकर यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ, पर मेरे पास माइक भी नहीं है अच्छा सा. तो नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉलीमर. मतलब ये तो बेसिक्स है अभी तक जो सीखा है आप लोगों ने. नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, ये दोनों बेसिक्स है. तो अब हम सीखेंगे पॉलीमर. पॉलीमर का डेफिनेशन इजी से याद रखने के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, देख लेना. पॉली मतलब हम इजीली याद रख सकते हैं, मैनी. पॉली मतलब सिंपली मैनी. मर मतलब यूनिट्स. मर मतलब सिंपली यूनिट्स. तो ये वर्ड एक्सट्रैक्ट हो चुका है. ये वर्ड ग्रीक से एक्सट्रैक्ट हो चुका है. मतलब मेरा बुक में भी नहीं है, पर फिर भी. तो ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से एक्सट्रैक्ट हो चुका है. पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट्स. तो इसका डेफिनेशन काफी ज्यादा सिंपल है. पॉलीमर, मैनी यूनिट्स. यहाँ देखो, मैनी यूनिट्स form together to form long chains. This is nothing but simply polymer. Many units, बड़े नंबर वाला. पॉली मतलब यहाँ पर आप याद रख लो ग्रेटर देन 4, जिसको हम क्या कहलाते हैं? पॉली कहलाते हैं. मर मतलब यूनिट्स, छोटे छोटे चीजों रहते हैं ना. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं इस प्लास्टिक डस्टबिन को लेता हूँ.
इस प्लास्टिक डस्टबिन को तैयार होने में छोटी छोटी जो यूनिट्स रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट्स कहते हैं। मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे एटम्स, उसके साइज में जो यूनिट होते हैं उसको क्या कहलाते हैं, यूनिट्स कहलाते हैं। तो मैनी यूनिट्स, ये मैनी यूनिट्स का ही बना होता है ना, फॉर्म टुगेदर। फॉर्म, जो इसको फॉर्म करने के लिए टुगेदर, गैदर होना चाहिए ना, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। लॉन्ग चेन्स को फॉर्म करना है, इसको परफेक्ट शेप देने के लिए। एग्जाम्पल्स हैं प्लास्टिक, यही है ना, ये एक्चुअली कार का डस्टबिन है जो हम ट्रैवल के समय में यूज करते हैं, इसको पीछे रख देते हैं। तो पॉलीमर का एग्जाम्पल है प्लास्टिक, सिंपली हम लोग कहलाते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है, राइट। Many units form together to form long chains, which is nothing but polymer. छोटे छोटे हिस्से गैदर होकर एक बड़े वाले चेन को बनाए तो उसको क्या कहलाते हैं, पॉलीमर कहलाते हैं। वो बड़े चेन्स और भी ज्यादा नंबर ऑफ बड़ा चेन्स से गैदर होकर उस ऑब्जेक्ट को एक परफेक्ट शेप देती है। तो यहाँ पर समझ चुके हो ना, एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी है, टिपिकल पॉलीमर है। तो प्लास्टिक का डेफिनेशन और मोनोमर का डेफिनेशन, क्रॉस लिंक्ड मोनोमर, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मतलब टुमारो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप ये डेफिनेशन सीखता रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब करो एक्यूरेट ब्रेन्स को।